मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि भारत के ऊपर अमेरिका जिस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है और जिस प्रकार से भारत के सामने परेशानी खड़ी कर रहा है, भारत के विपक्ष को वो सनका रहा है और भारत की आर्थिक स्थिति को, सुरक्षात्मक स्थिति को, बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट करने के लिए वो सभी तरफ से अमेरिका प्रयत्नशील है। क्या उसमें वो सफल हो पाएगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में ट्रंप सफल हो पाएंगे? और भारत की स्थिति आखिर इन सब विरोधियों के सक्रिय रहते हुए क्या होने वाली है? क्या मोदी इनसे निपट पाएंगे? इन सब की मैं आपसे कुंडली के अनुसार चर्चा करूंगा। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूं अमेरिका की कुंडली के अमेरिका क्या कर रहा है। तो अमेरिका की यदि हम कुंडली देखते हैं तो मीन लग्न है और इसमें जो ग्रह योग हैं मकर राशि के साथ साथ महादशाएं अमेरिका की चल रही हैं राहु की। तो जनवरी 2022 से लेकर जो स्थिति अमेरिका की नेगेटिव चल रही है 2040 तक, राहु का जो प्रभाव है वो प्रभाव अब 2022 से नेगेटिव है। और आप देख भी रहे होंगे कि 2022 से जो स्थिति अमेरिका की बिगड़ रही है, चाहे वहाँ जो बाइडेन रहे हों तो भी, पिछली बार के ट्रंप के कार्यकाल की एक अलग स्थिति रही और दूसरी स्थिति में अब जो ट्रंप क्या कर रहे हैं वो भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और कारण है कि जब जिस देश को नष्ट होना हो तो वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सेना अध्यक्ष वगैरह या डिप्लोमेटिक जो पावर्स होती हैं वो सब कमज़ोर होने लग जाती हैं और कोई भी उनका तीर निशाने पे नहीं लगता है। तो ये तो अभी अमेरिका की स्थिति है और अब अमेरिका डूबने की कगार पर है। यदि अब हम बाइडेन को देखें तो बाइडेन की मानसिक स्थिति भी पेपरों में आना शुरू हुआ था, बहुत अच्छी नहीं थी और उन्हें बीमारी कुछ मानसिक रोग की होने लगी थी। और यदि ट्रंप की बात करूं तो मैं तो खुद ही मनोचिकित्सा में मेरे पढ़ाई है, तो मानसिक स्थिति ट्रंप की भी बहुत बेहतर नहीं है। मनोभ्रम की स्थिति इनके दिमाग से, इनकी हरकतों से दिखाई देती है कि अब ये उस भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन एक देश की पॉलिसी होती है कि यदि हम किसी दुनिया पर राज्य करना चाहें तो दुनिया के उभरते हुए देशों को कैसे नियंत्रण करना है। तो उस नियंत्रण का ये हिस्सा होते हैं कि वहाँ की सरकारों को डिस्टर्ब कर दिया जाए, आसपास के देशों को डिस्टर्ब कर दिया जाए और देश को अस्थिरता की ओर लेके आया जाए। तो ये प्लानिंग तो अमेरिका भारत के खिलाफ कर ही रहा है। जैसे कि हम पहले आप देखें लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर आणविक शक्ति बनाने के लिए होमी जहांगीर भाभा ने सब व्यवस्थाएं दी, आखिर यूएस ने होमी जहांगीर भाभा को मरवा दिया। बाद में भी हमारे कई और वैज्ञानिक हुए, साराभाई हुए, विक्रम साराभाई, उनको भी इन्होंने मरवा दिया। तो वो स्थिति नेगेटिव रही। दूसरा, 1971 युद्ध के बाद जैसे इंदिरा गांधी ने युद्ध जीतकर और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग बनवाया और स्थिति इंदिरा गांधी की मजबूत हुई, तब उन्होंने तत्काल इमरजेंसी की व्यवस्था करो के और इंदिरा गांधी को वहाँ से हटाया और हटाने के बाद स्थिति उसकी बिगाड़ दी। तो यहाँ भी उन्हीं का ही रोल था। और यदि हम अभी की बात करें, बांग्लादेश में विद्यार्थियों के द्वारा एक उपद्रव खड़ा कराया, अच्छी वाली सरकार को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि विद्यार्थी उकसाने में बहुत जल्दी आते हैं, एक ग्रुप बन जाता है और ये उम्र ऐसी होती है, इन्हें तमाशा देखने में, उपद्रव करने में मज़ा आता है। हालांकि भारत इसमें बच गया कि ये जो हरकत कर रहे थे उसमें ये सफल नहीं हो पाए। पाकिस्तान को उन्होंने पूरा नष्ट कर ही दिया है और पाकिस्तान भारत को नष्ट करके भारत को टेंशन उन्होंने डालने की कोशिश की है। वहीं अभी आप टैरिफ वाले मामले में भी देख रहे होंगे, भारत पर टैरिफ लगा रहा है, चीन पर नहीं लगा रहा है, जबकि अमेरिका की असली दुश्मनी चीन से है और भारत चीन के साथ जुड़ेगा और चीन भारत का कभी साथ नहीं देगा, ये अमेरिका जानता है। तो ये जो स्थिति बन रही है ये अमेरिका की डिप्लोमेसी की एक धार हैं जिनका उपयोग वो भारत के खिलाफ करने जा रहा है। और ऐसे समय में ही जो भारत का विपक्ष है उस विपक्ष में एक आस अमेरिका को जगती है राहुल गांधी से, क्योंकि गांधी परिवार है और उसके थ्रू ही पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। और विपक्ष में जितने भी संगठक हैं वो सब तो चाह रहे हैं कि हमें कैसे भी मंत्री पद मिल जाए, हम पैसे वैसे इकट्ठे करें और हमारी स्थिति को मजबूत बना के रखें। वो इस चक्कर में
अखिलेश हों, लालू हों, बाकी के और वामपंथी वामपंथी जितने दल हैं, वो सब अपनी अपनी रोटी सेंकने में लगे। उन्हें कोई देश से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है अपनी स्थिति मजबूत कैसे रहे और हम कैसे हुहल्लाट करके अपनी व्यवस्थाओं को दे सकें। और कोई भी प्रधानमंत्री की दौड़ और होड़ में भी नहीं है। उन्हें तो अपनी अपनी पार्टियों से मतलब है और उस पार्टी के लिए हिंदुओं का नुकसान करना है हो जाए, देश का नुकसान होना है हो जाए, लेकिन उन्हें उनकी स्थिति मजबूत चाहिए। ये उनकी मानसिकता बन रही है और यही उनके स्टेटमेंटों से समझ में भी आता है। जब राष्ट्र की बात आए तो लोगों को एक होना चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है बहुत बेहतर नहीं है और अमेरिका इसी का फ़ायदा उठाने के लिए उसने जो चयन किया है वो चयन किया है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी को कैसे भी करके एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो 5 साल के अंदर इस देश का कबाड़ा बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसमें सफल होंगे कि नहीं, यदि हम उसमें ट्रंप को देखते हैं तो ट्रंप की जो कुंडली है, इस कुंडली में वृश्चिक राशि आती है, राहुल गांधी की वृश्चिक राशि आती है। ये दोनों की एक अच्छी समानता को दर्शाती है और कैसे हमारे संसद को डिस्टर्ब करके रखना है। पहले तो चिल्लाते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर संसद सत्र लगना चाहिए और जब संसद सत्र लग गया तो उसकी बात ही नहीं करना। अर्थात संकेत साफ था कि पहले भी एक देश का, उस समय जब युद्ध चल रहा हो तब संसद सत्र की बात कर रहे हैं। जहाँ एक ठोस निर्णय करना हो वहाँ पूरे देश को भटकाने के लिए संसद सत्र चलाया जाए और जब शांति के बाद सत्र शुरू हुआ तब कुछ नहीं आया। तो ये जो डिप्लोमेसी है बहुत बेहतर ट्रंप की काम नहीं कर पाई। और अब जो ट्रंप ने एक नया राग अलापा है वो राग अलापा है टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु का परीक्षण किया था उसके बाद फिर ऐसे ही टैरिफ लादे गए थे और चूंकि उस समय भारत ग्रोइंग अवस्था में था इसलिए उसका असर पड़ा और एक कैंपेन चलाया और अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ से विदा करा दिया। तो वो समय और अब के समय में बहुत अंतर है। उस समय में अटल जी की सरकार को गिराना, भारत को अस्थिरता पैदा करना, ये सारे काम में अमेरिका सफल रहा। लेकिन ये सब घटना 2022 से पहले की है। 22 से पहले अमेरिका का एक प्रबल बल था जो उसने अपनाया और भारत को तोड़ने की कोशिश की और कुछ हद तक भारत को रोक भी उन्होंने दिया। भारत की स्थिति बढ़ती हुई व्यवस्था को मनमोहन सिंह सरकार ने 2 बार आकर इस व्यवस्था को बहुत तेज़ी के साथ रोका, लेकिन फिर अर्थव्यवस्था भारत की वैसी खड़ी हो गई। उसके लिए भारत की कुंडली के कुछ ग्रह हैं वो जिम्मेवार हैं और भारत की जो व्यवस्था अब बन रही है उस व्यवस्था में वही ग्रह भारत को विश्वगुरु बनाने की स्थिति में है। अब यदि हम ट्रंप की इस कुंडली को देखते हैं तो ट्रंप की अब जो प्लानिंग है, एक प्लानिंग तो ये कि इसके लग्न स्थान पर मंगल विराजमान है और ट्रंप को अभी जो महादशाएं चल रही हैं वो महादशा गुरु की है 2032 तक। और इस महादशा में विशेष रूप से सितंबर 24 से मई 27 तक शुक्र चल रहा है गुरु में। तो गुरु में शुक्र चल जाए तो या तो व्यक्ति के साथ कुछ अफेयर्स हो जाते हैं या कहीं ना कहीं व्यभिचार में फंस जाता है। और यदि शुक्र की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो तो ऐसे समय में फिर उसकी मानसिक स्थिति में भी नेगेटिव स्थिति होने लग जाती है। तो यह जो पोजीशन दिख रही है क्या वो ट्रंप की स्थिति मानसिक रूप से बहुत बेहतर नहीं है और शुक्र के 2-3 व्यभिचार के आरोप भी इनके ऊपर लग चुके हैं। तो वो भी स्थिति शुक्र के कारण इनकी बनी है और उसको बचाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये फेल होते हुए दिखाई देते हैं। ये अपने कार्यकाल को सफल नहीं बना पाएंगे और अमेरिका को बहुत अधिक आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब देखता हूँ इसमें राहुल गांधी की कुंडली ये क्या कहती है। राहुल गांधी मकर लग्न के व्यक्ति हैं, वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं और अभी इनको 2023 से 2030 तक मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनके लाभ और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 6ठे स्थान पर विराजमान है। यह बात अलग है कि 50 से बढ़कर 99 सीट के 99 फेयर में आ चुके हैं, अपनी प्रोग्रेस को इन्होंने बड़ा किया है। और उसमें भी अमेरिका की डीप फेक जो संस्था इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि भारत को एक तरीके से संविधान बदल देंगे और ये जो इनके जादू थे चले और स्थिति खिलाफ रही। और फिर दूसरी स्थिति यहाँ पर रही कि आरएसएस का बीजेपी का आपस में तालमेल समाप्त हुआ, सत्ता पक्ष का संघ का तालमेल समाप्त हुआ और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और ये स्थिति भी ठीक नहीं रही। तो राहुल गांधी यहाँ पर बढ़े, लेकिन राहुल गांधी की जो स्थिति बनती है कि इस देश के साथ राहुल गांधी मैच नहीं खाते हैं
क्योंकि इस देश में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती न कुनबा जोड़ा, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो राष्ट्रीय व्यक्ति आएगा, देश की नब्ज को समझता हुआ, सनातन को जो समझता हुआ। सनातन को गाली देने वाला प्रधानमंत्री इस देश में अब कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि वो समय गया कि जब सनातन का कुचला गया, सनातन को तलवारों से काटा गया, एक बोरी चावल पर सनातन को नष्ट करने की कोशिश की गई, वो सब समय निकल चुका है। अब सनातन नए सिरे से जागृत हो रहा है और इनकी जो चिकनी चुपड़ी एक जो बातें हैं जो बाहर से इनके दिमाग पर आती हैं, इन पर थोपी जाती हैं, फिर ये भारत पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो उसमें खुद एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब इनका जो समय है, ये मंगल की महादशा में, पूरी महादशा में ये मुँह की खाते रहेंगे। जब भी कोई चीज़ उठाएंगे इनको मुँह की खाने को मिलेगी, क्योंकि मंगल यदि सक्रिय हो तो मुँह तोड़ जवाब देता है, और मंगल सक्रिय नहीं हो तो अनावश्यक रूप से व्यक्ति के अंदर एक पावर इकट्ठी होती है, उस पावर से वो दुस्साहस करता है और दुस्साहस का परिणाम उसको हार मिलती है। तो ये जो स्थिति राहुल की कुंडली में है कि राहुल का हर बार का दुस्साहस अब मात खाएगा और ये जितना भी लिख पढ़ कर आएंगे वो सब एक्सपोज होता चला जाएगा। तो जो चाहे अमेरिका उतनी दम लगा ले, चाहे पूरा अमेरिका लगा ले, चाहे पूरा ट्रंप लगा ले, राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री ज़िंदगी में कभी भी नहीं बना पाएंगे। ये स्थिति बनती है। अलबत्ता मेरी भविष्यवाणी थी कि अमेरिका अब खुद बच जाए, क्योंकि अब उसका बहुत बुरा टाइम चल रहा है। 2022 से जो 18 साल चल रहे हैं, ये 18 साल इनके बहुत अच्छे नहीं हैं। अमेरिका अपने आप को बचा ले, यही बहुत है। और इन सब के लिए अब एक कुंडली में लेकर आता हूँ, इस देश की कुंडली और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली। अब हम इस देश की कुंडली की बात करते हैं तो अभी हमारे देश को अभी चल रही है चंद्रमा की महादशा, और बहुत जल्दी मंगल की महादशा सितंबर के बाद प्रारंभ होने वाली है। और जो मंगल की महादशा इस देश को प्रारंभ होगी तो भारत विश्व विजय करने की ओर आएगा और हमारी जो सनातन की पताका है पूरी दुनिया में फहरेगी। आने वाला जो समय है वो विज्ञान के बाद आनंद का समय है। तो विज्ञान को जितनी भी तरक्की करनी थी विज्ञान ने अब कर ली है, तो विज्ञान के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। हम गुलाम इसलिए बने कि हमने विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, हम आध्यात्म के चक्कर में ही पड़े रहे, हम चरखा के चक्कर में ही पड़े रहे, इसलिए हम गुलाम बने। और स्वतंत्र हम हुए कि जब हमने नेक टू नेक आंखों में आंखें डालकर सुभाष चंद्र बोस की तरह बात करना शुरू की, तब हमारा भाग्योदय होना शुरू हुआ। और आज हम जब आंखों में आंख डाल के दुनिया से बातें करते हैं तो दुनिया को हमारी बात समझ में आती है। मोदी से पहले भारत कभी भी इतना समृद्ध नहीं हुआ कि अमेरिका जैसे देश को धमका दे और अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन ना उठाए। मोदी ने वही भी किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन ही नहीं उठाया, बात ही नहीं की। बहुत बड़ी बात होती है। पूरे कांग्रेस का इतिहास या किसी का भी इतिहास देखो, कोई नहीं कह सकता। कांग्रेस के इतिहास में तो यह था कि जैसे ही अमेरिका से फ़ोन इंदिरा गांधी के पास आया कि पूरे 99,000 सैनिकों को छोड़ दो, जो स्थिति जैसी बनी बना लो, 1 घंटे के अंदर सारी समस्याएं सॉल्व हो जानी चाहिए। इंदिरा गांधी ने दबी जवान से फटाफट सैनिकों को छोड़ा, जो भी स्थिति थी उसको कूल किया और चुपचाप बैठ गई। ये उनका इतिहास रहा है। और एक इतिहास ये रहा है कि 4 बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं बात करना तो नहीं करना। तो अब का भारत तब का भारत बहुत अंतर है। तो उस स्थिति में आज हमारा देश और देश की जो भूमि है, इस भूमि के उपजाऊ में एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का एक कारण बन रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। और परिस्थिति भूमि की ही होती है कि उसका भाग्य जागृत होता है। जब भूमि के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो वहाँ अच्छे लाल पैदा होते हैं और उस भूमि का भाग्योदय कराते हैं। तो ऐसा ही इस देश में भी हुआ है। 1947 के बाद ऐसे ऐसे लोगों का जन्म इस देश में होना शुरू हुआ है जो भारत की पूरी दशा और दिशा दोनों को ही बदलने में सक्षम हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आए, ऐसे अच्छे अच्छे चिकित्सक आए और भारत के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को भी इसमें आने का अवसर प्राप्त हुआ और देश आज अच्छी स्थिति में आया। तो उस देश की यदि हम बात करते हैं तो भारत अब मंगल की महादशा में विश्व विजय करने की ओर आगे बढ़ रहा है। सितंबर के बाद ये स्थिति बनने वाली है। 11 सितंबर 25 से मंगल की महादशा चलेगी 32 तक। तो मंगल मारकाट तो मचवाता है, स्थिति को भी बहुत बिगाड़ता है, लेकिन अंतोगत्वा विजयश्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि युद्ध में कभी किसी का लाभ नहीं होता है। एक पक्ष जीत जाता है, जीतने के बाद नई व्यवस्थाओं का उदय अवश्य होता है, लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तब हर जगह नेगेटिव स्थिति बनती है। और वो नेगेटिव स्थिति बने और हिंदुस्तानियों को समझ में आए कि हमें राष्ट्र के लिए जीना है, मरना है, उसके लिए थोड़ा सा समय कुदरत ने हिंदुस्तानियों को सुधरने के लिए दिया है।
कि आप राष्ट्रवादी बन जाओ, जो स्थिति हो देखते रहना। तो वो परिस्थितियाँ बन रही हैं। अब मोदी जी की कुंडली लेते हैं तो मोदी जी की कुंडली में अभी जो ग्रह हो गए 28 तक तो उनकी मंगल की महादशा है। तो ये जो महादशा है, इस महादशा में युद्ध की स्थिति भी बन जाएगी और भारत विश्व विजय करने की स्थिति में भी आ जाएगा। और मोदी जी का ही एक ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं और जो भारत की कुंडली से मेच खाए और उस देश ने हथियारों के मामले में पूरी दुनिया में एक अलग नाम किया। और मैं पहले से ही कह रहा हूँ, भारत ऐसे ऐसे हथियार बना डालेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। तो अभी वो समय चल ही रहा है, वो समय समाप्त नहीं हुआ है और 2028 तक ये स्थिति बनेगी। 25, 27, इसके लिए बड़े अहम हिस्से होने वाले हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। मोदी जी की कुंडली के ग्रह देखते हैं तो मंगल और चंद्र का ही जो एकमात्र संयोग लग्न स्थान पर बन रहा है और मंगल की जो महादशा है इसका, चंद्र की जो महादशा निकल गई उसका, इन महादशाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा इस देश को बढ़ाने में। तो जब मंगल की महादशा के बाद राहु की अंतर्दशा आएगी तब वो फिर एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट योग जो उनकी कुंडली में बना हुआ है, तो पूरे विश्व का कोई एक नेता होगा तो वो होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप चाहे जो करें, लिख के रख लें, ये मेरी बात नहीं टलेगी। कारण है कि ये शास्त्र सम्मत बात है और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों की बात है कि कौन सा व्यक्ति पूरी दुनिया पर शासन करता है, उसके ग्रह योग होते हैं, उसके अंदर फिर एक आत्मबल होता है, उसके अंदर एक देवताओं की शक्ति होती है और उसके अंदर प्रकृति की एक शक्ति होती है। और शक्ति को कौन ग्रहण कर सकता है, उसके लिए उस व्यक्ति की एक योग्यता होती है। रावण शक्तिशाली था लेकिन अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हुआ। राम शक्तिशाली थे लेकिन अहंकार वहाँ लेश मात्र नहीं था। रावण था, महापुरुष था, महाज्ञानी था, अच्छा विज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार भरा हुआ था, अपने आप मैं ही में महामानव का जो अहंकार था वो आया, उस कारण नष्ट हुआ। भगवान राम में महामानव का अहंकार नहीं था, सबके लिए समदृष्टि उनकी थी। तो जो समदृष्टि वाली बात करता है वो प्रकृति ऐसे लोगों को पैदा करती है। तो ऐसे लोगों में ही एक व्यक्ति है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आने वाले समय में पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अब अमेरिका की दादागिरी खत्म, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना अमेरिका का खत्म। अब तो अपने सुरक्षा, अपने देश को बचा ले, अमेरिका यही बहुत है। और मोदी जो हमारे देश के एक शासक हैं, आने वाले समय में पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाले हैं। और ये स्थिति उनकी 2028 के बाद शुरू होगी और 30 में आप ये देखेंगे कि वाकई में जो मैंने कहा था वो हुआ। और ऐसा जो समय चल रहा है वो समय इस भारत के भाग्य के लिए उत्तम समय है और इसका श्रेष्ठ समय प्रारंभ हो चुका है भगवत कृपा से। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटों की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।